जीवन में दुखों से परेशान होकर सुखों की तलाश में सुखों को ढूंढते ढूंढते आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। आइए, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको कोई मनोरंजक संगीत दिखेगा या मनमोहक छाया चित्र दिखेंगे, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़े से उपाय हैं जो आपको सुख समृद्धि और आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। यदि आप में धैर्य है तो अपने विवेक का परिचय देते हुए पूरा वीडियो सुनिए, देखिए और इसमें जो उपाय बताए हैं उन्हें आज से ही अपने जीवन में करना शुरू करें। उसके बाद आप देखिए आप पे क्या परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त जरूरी है। अगर आप प्रभु पे भाव रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और उनके चमत्कार को मानते हैं, तभी आप वीडियो देखिए, अन्यथा जाइए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आपके हाल अच्छे होंगे। यदि हाल अच्छे नहीं है तो प्रोग्राम और भक्त हनुमान आप पे आशीष बनाए रखें। जल्दी आपके हाल अच्छे हो जाएंगे। जीवन बहुत भारी भारी चल रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, जो चाह रहे हैं वो पा नहीं पा रहे हैं, जो पा चुके हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्या किया जाए? कुछ विशेष उपाय हैं, सरल उपाय हैं, दैनिक जीवन की दिनचर्या में आप कर सकते हैं। आपको कोई विशेष इसके लिए कष्ट नहीं उठाना है, आप इन्हें करिए। सर्वप्रथम पितृपक्ष आ गए हैं, पितृपक्ष का ध्यान रखिए। बहुत लोग पितृपक्ष को महत्व नहीं देते हैं। पितृ ही हमारे पूर्वज हैं, जड़ हैं, पहला आशीर्वाद हमें उन्हीं का प्राप्त होता है। तो उनके पितृपक्ष के उपाय हम जानेंगे। इसमें कुछ आपको ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि आप जिससे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। थोड़े छोटे से उपाय हैं, उन उपायों को बताऊंगा। जल्दी वीडियो समाप्त हो जाएगी। घबराइए नहीं, जीवन यही है, जीवन में आए हैं, संघर्ष करना है। आप उपाय करिए और उपाय कर लेते हैं तो मन में ये भावना लाइए, अब मैंने ये कर दिया है, मेरी ये दिक्कत खत्म। विश्वास आपको प्रकृति को खींचता है आपकी ओर। विश्वास के साथ ही आपके आधे काम बन जाते हैं। सिर्फ इस विश्वास पे बच्चे पालने से उतर के बड़े हो जाते, जॉब में लग जाते, सिर्फ इस विश्वास पे कि हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं। तो सर्वप्रथम विश्वास करिए, उसके बाद बाकी के काम करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पितृपक्ष 2024 की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। ध्यान रखें, पितृपक्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दान जरूर करने चाहिए, शुभ माना जाता है। ये जो भी दान भोजन वस्त्र होते हैं, ये हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं। पूर्वज किस रूप में आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष ध्यान दीजिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने की परंपरा भी है, तो आप ब्रह्मचर्य भी करें। कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में यदि पितृदोष है, आपको पता है, तो आपको इस दौरान गया जी, उज्जैन या अन्य किसी भी धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। अब आप ध्यान दें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन और भी जो तामसिक चीजें हैं, सेवन वर्जित माना जाता है। शराब इत्यादि का मत करें। इस समय विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पे रोक होती है। पितृपक्ष के दौरान कपड़े और जूते खरीदना भी अशुभ माना जाता है, तो ध्यान रखें। इस बीच में यदि आपके किसी बच्चे का जन्मदिन है या किसी को आप उपहार देना चाहते हैं, तो आज ही जाइए और जो भी उपहार है वो खरीद लीजिए। पितृपक्ष के दौरान मत खरीदिएगा। दाढ़ी बाल कटाने, सेविंग करने से भी बचना चाहिए। आज जाइए, आज सोमवार है, जो भी आपको सेविंग करनी कर लीजिए। नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान गृह प्रवेश भी अशुभ होता है, तो गृह प्रवेश भी मत करें। तो जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी, आज जाके आप कर लीजिए। और इसके साथ ही आपको कुछ अन्य उपाय और मैं बताता हूं, जो आपके भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। नित्य प्रतिदिन, इसके लिए किसी त्योहार की आवश्यकता नहीं है। साल के 365 दिन होते हैं, आप उन 365 दिन ये उपाय करिए। बहुत से आसान और सरल उपाय हैं। सुबह उठिए, प्रातः काल उठिए,
गुड़ ले आइए, आप गुड़ रखिए अपने घर पे। खाना खाने के बाद आप गुड़ खाइए, पाचन शक्ति बढ़ती है। प्रातः काल गाय को गुड़ खिलाएं, भला होगा आपका। सुबह उठते ही आपको अपनी हथेलियों को देखना है। हथेलियों को देख के लक्ष्मी जी का मंत्र आता है, उसको आप पढ़िए। जूते चप्पल खराब हो गए हैं, फट गए हैं, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें और शुक्रवार के दिन जूते चप्पल खरीदें। रात के समय घर में कपूर जलाना चाहिए, पूजा पाठ में कपूर जलाना चाहिए। कपूर जलाने से काफी नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे ही भाग जाती है आपके घर में। तुलसी के पौधा यदि आपके घर में, तो उस पे घी का दीपक जलाना आप शुरू कर दें, फिर आप चमत्कार देखिए, परिवर्तन आएगा। पूजा घर में यदि शंख नहीं है तो शंख रखें। दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो छोड़ दें अभी से। एक विशेष ध्यान, आजकल की जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें आपका रसोई घर साफ नहीं रहता है। लोग देर रात तक खाते हैं, पार्टियां करते हैं और फिर रसोई घर को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं। तो याद रखें, सोने से पहले रसोई घर को साफ करना बहुत जरूरी है। एक भी जूठा बर्तन आपका नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक चम्मच हो आपकी। गाय को आटे का चूरमा या आटे में गुड़ मिलाकर दें। यदि आप सक्षम हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा में हर शुक्रवार को अनानास का फल चढ़ाएं। देखिए, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, और जो आप सोच नहीं सकते हैं वही प्रभु करते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसी का पौधा आपके पास है तो उसके सामने बैठ के यदि आप भजन कीर्तन करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल लाखों गुना अधिक हो जाता है। तो यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। गुरुवार को केला भूल कर भी ना खाएं। ऐसी मान्यता है कि केले के वृक्ष पे विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आप गुरुवार को केला ना खाएं। हाँ, पूजा में गुरु विष्णु जी को केला प्रिय है तो उन्हें जरूर केला चढ़ाएं, आप ना खाएं। अगर आप बार बार दुर्घटना हो रही है, आपकी साइकिल से गिर रहे हैं, बाइक से चोट लग रही है और आपको लगता है कि ये बार बार आप ही के साथ हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर शनिवार को आप एक कटोरी तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें, एक बार देखें, सिर्फ अपना चेहरा देखें, दान कर दें। धीरे धीरे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करता हूं। छोटे उपाय हैं, करिएगा जरूर, परिवर्तन आएगा, प्रभु आप पे कृपा बरसाएंगे। जिंदगी संघर्ष का नाम है, संघर्ष करिए, मायूस मत होइए, उपाय करिए, कर्म करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।